अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब, शोहदाए करबला के सदक़े हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म, अपोजिशन सरगर्म। मौलाना फजल रहमान के वफ्द के हमरा जाते उमरा अहमद। मौलाना फजल रहमान की गाड़ी पर गुलपाशी की गई, वेलकम के नारे भी लगाए गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन नकवी से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, जाती उमरा में जमीयत उलमा इस्लाम पे और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अहम मुलाकात जो है वो इस वक्त जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से 6 रुकनी वफद है जिसकी सरबराही मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, जबकि वफद में मरकजी नायब अमीर मौलाना यूसुफ, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अमजद खान समेत दीगर अहदेदार शामिल हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो मेजबानी इस मुलाकात की पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं। इसके अलावा साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल भी मुलाकात में शरीक हैं। जबकि दीगर पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ मोहम्मद जुबैर, एयाज सादिक, परवेज रशीद जो है वो भी इस मुलाकात में शामिल हैं। मुलाकात जो है वो बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी है और मुलाकात में जो मुल्क की मजमूई सूरत हाल है और पीडीएम के मुस्तकबिल के लाए अमल है जो उस पर बात हो रही है। इसके अलावा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी समेत दीगर रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इजलास में बाकायदा तौर पर पीडीएम के जलसों और दीगर सरगर्मियों पर मुशावरत की जा रही है। जबकि मौलाना फजल रहमान को जो है आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से जो है वो रायगढ़ में शाहिया भी दिया जाएगा। 8 बजे का टाइम था मौलाना फजल रहमान का। 8:30 के करीब वो अपने वफद के हमरा जाती उमरा जब पहुंचे तो बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से जो है उनका इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर जो अहदेदारान हैं वो पहुंचे और मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल किया, जबकि मौलाना फजल रहमान की गाड़ी पे जो है वो फूल भी निछावर किए हैं। तो अहम मुलाकात है पीडीएम के हवाले से। तो अगर बात की जाए तो जब से मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून से उनकी ये पहली मुलाकात है और इस मुलाकात में जो है वो पीडीएम के हवाले से जो आइंदा का लाए अमल है उस पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। जी शुक्रिया ज़ैन नकवी। नवाज शरीफ 30 दिन के अंदर पेश ना हुए तो मफरूर करार पाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। अखबारात में साबिक वजीर आजम की तलबी के इश्तहारात भी जारी करने की हिदायत की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेज में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत। साबिक वजीर आजम को इख्तियारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो गया। 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। नवाज शरीफ की मुसलसल अदम हाजिरी पर अदालत ने तलबी की इख्तियार इंग्लिश और उर्दू अखबारात में शाया करने और इख्तियार साबिक वजीर आजम की रहायशगाह भेजने का हुक्म दे दिया, जिसके तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जो अटॉर्नी जनरल 2 दिन में रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाजे किया कि अगर नवाज शरीफ 30 दिन के अंदर पेश न हुए तो मफरूर करार पाएंगे। दौरान समाअत नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी की तामील के मामले पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के 2 अफसरान के बयानात भी कलमबंद हुए। फर्स्ट सेक्रेटरी ने अदालत को बताया कि साबिक वजीर आजम के बेटे ने पहले वारंट वसूल करने का कहा, फिर माजरत कर ली। नवाज शरीफ के जाती मुलाजम ने भी वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार किया। नवाज शरीफ अदालत की जानिब से इलाज की इजाजत मिलने के बाद 4 हफ्तों के लिए लंदन गए थे, ताहम कई माह गुजरने के बावजूद वो अब तक वापस नहीं आए। नवाज शरीफ ने मुल्की मसाइल पर तकरीर की थी। तकरीर करने पर वजीर आजम ने बगावत का मुकदमा बना दिया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कोई भी इस मुकदमे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अता तारर बोले तफ्तीशी का टेलीफोन तक बंद है और मुद्दई गायब है, हम नामजद हैं, कम अज कम हमें गिरफ्तारी कर लेते, हमें कोई डर और खौफ नहीं। इमरान खान साहब ने, और हम इसलिए कसूरवार इमरान खान को ठहराते हैं कि उस तकरीर के बाद सबसे पहले इमरान खान ने इंडिया कनेक्शन की बात की, शेख रशीद ने बातें शुरू कर दी, शहबाज गिल साहब रोज करते हैं। इसलिए हम इस SHO साहब को नहीं ब्लेम करने के लिए आए। मेरे पर मुकदमे, तारड़ साहब पर मुकदमे, हम खुद यहाँ आए हैं ये पूछने के लिए कि आपने अगर अरेस्ट करना है तो हाजिर हैं हम, लेकिन या तो आप में इतना दमखम होना चाहिए कि आप मुकदमे कायम करें, और अगर नहीं है तो फिर इस किस्म के पूछे हथकंडे ना करें। वाहिद मुकदमा है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का फोन बंद है, मौजूद नहीं है। मुद्दई जो है वो पिछले 2 दिनों से घर से गायब है।
تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ مہنگائی انہوں نے نہیں کی، بے روزگاری انہوں نے نہیں کی، FIR یہ نہیں کٹا رہے، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ کر کیا رہے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان کر دیا، بولے حکومت غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں جب حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ ملے تو مجھے بھی بتایا جائے۔ وزراء کو چیلنج ہے، آئیں اور غداروں کو گرفتار کروائیں۔ میں بھی پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں، میرا پرچہ عمران خان کے خلاف ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے تاکہ میں بھی اپلائی کروں۔ طرح کا پرچہ بھی عمران خان نے درج کرایا، اب 100 نفی کرے، اس کے وزراء 100 کہانیاں بنائیں، اس سب کے پیچھے عمران خان۔ ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں، ہمارا تو کھلا چیلنج ہے کہ سارے وفاقی وزراء عمران خان سمیت شامل ہوں اس پرچے کے اندر، مدعی بنے، گرفتار کریں تمام ملزمان کو۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا نواز شریف کے خلاف FIR سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں، احتجاجی سیاست کرنے والوں کے پیچھے ذاتی مفاد ہے۔ اپوزیشن اپنی کرپشن اور لوٹ مار سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے، اپوزیشن کی کوئی تحریک نہیں کرپشن کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اپوزیشن والے احتساب کے خوف سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ جو ہے تو اپنی لیڈران کی کرپشن کو چھپانے کے لیے اور ان کا یہ کوشش کہ کسی نہ کسی طرح سے حکومت پہ زور ڈالا جائے، پریشر ڈالا جائے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات پہ راضی ہو جائے کہ ان کے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان میں نرمی کی جائے۔ 1 ارب روپے سے کم کو کرپشن نہیں کا تصور کیا جائے گا، 5 سال گزر جائیں گے تو وہ پھر کیس ٹائم بار ہو جائے گا، اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جی کرپشن میں حکومت کو ثابت کرنا ہوگا یا نیب کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو ذرائع بنائے ہیں یہ جو ہے تو کرپشن کے تھرو بنائے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اثاثے ایسے ہوتے ہیں آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی ایسے کیسے بنائے آپ نے۔ متحدہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے تبدیلی لانے کا اعلان کر دیا، بولے پہلے جلسے کے بعد عوام میں تبدیلی کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ تمام سیاسی جماعتیں اس جلسے کی بھرپور تیاری کر رہی ہیں، اداروں کے ساتھ تصادم پر یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا غدار ہم نہیں بلکہ وہ ہیں جو عوامی مینڈیٹ کے بغیر اقتدار میں ہیں، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت شریک ہوگی۔ پورے ملک میں جلسوں، مظاہروں اور عظیم الشان اجتماعات کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی 2-3 جلسوں میں ملک کے اندر ایک تبدیلی کے احساسات اور اثرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ سیاسی لوگ، پارلیمانی اور جمہوری لوگ وہ اداروں سے تصادم کی بات کرتے ہیں۔ اداروں سے تصادم کا کوئی تصور نہیں ہے، ہم اداروں کے استحکام کے قائل ہیں۔ کوئی ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے اور ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ خود ان کے حلف کی بھی مخالفت ہے، ان کے اپنے ادارے کی کمزوری کا سبب بھی بنتا ہے۔ جو شکایتیں سامنے آئی ہیں وہ شکایتیں جینون ہیں اور اس کو ہمیں باقاعدہ دلیل کی بنیاد پر ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ملک کیسے چل سکتا ہے۔ یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، ہم ایسے مقدمات کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں۔ غدار وہ ہیں جو عوام کے مینڈیٹ کے بغیر قوم پر مسلط ہیں۔ موجودہ حکومت نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے، ملک کو ترقی کی راہ پر لانے والی جماعت پر غداری اور جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ دیگر رہنما امیر مقام کی حکومت پر تنقید، بولے حکومت احتساب کے نام پر اپوزیشن جماعتوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اربوں اور کروڑوں روپے کے چینی چور بن گئے اور پوری قوم سے اربوں روپے لوٹ لیے۔ اور یہ جو میرے سامنے BRT ہے آپ کے سامنے، شرم کرو عمران خان کو میں کہتا ہوں شرم کرے یار، احتساب کی بات ہی نہ کرے، آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتے، کتنے جھوٹے آپ۔ خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جلیل الزما کی پلی بارگین کی درخواست منظور کر لی گئی، نیب کورٹ حیدرآباد نے رہا کر دیا، مگر 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے۔ جلیل الزما کو 1.5 کروڑ کی کرپشن کے الزام میں گزشتہ ہفتے کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ جلیل الزما کو سابق اکاؤنٹ افسر مشتاق شیخ کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا تھا، جو کہ نیب ریفرنس میں پہلے ہی گرفتار ہیں۔
ख्वाजा आसिफ की मुश्किलात कम न हुई। नैब ने अकामा केस में 8 अक्टूबर को तलब कर लिया। रहनुमा नून लीग को ली गई तनख्वाह समेत दीगर तफसीलात भी जमा कराने की हिदायत की गई है। नैब से जारी नोटिस में गैर मुल्की कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को नैब पेश होने के लिए पाबंद करने की हिदायत की गई। ख्वाजा आसिफ को कहा गया वो कंपनी को दी गई नौकरी की दरख्वास्त जमा करवाएं। एहतसाब ब्यूरो की जानिब से इकामा मुआहिदा भी तलब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान को खुद कफील बनाने की राह पर गामजन है। IT के शोबे में मुलाजमतों के मौके मौजूद हैं। उन्होंने नौजवानों को हुनरमंद बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने कौमी सेमिनार बराए री वोटिंग पाकिस्तान में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में सेमिनार के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तुर्क और सऊदी हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ता करके बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। तुर्क वजीर खारजा म्यूलोत चावश ओवलो के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था अहम इलाकाई और आलमी उमूर के हवाले से पाकिस्तान और तुर्की के मौक़िफ़ में मुमासलत खुशाइंद है। वजीर खारजा ने मसला कश्मीर के हवाले से तुर्की की जानिब से मुसलसल वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाने पर तुर्क वजीर खारजा का शुक्रिया अदा किया। शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान आले सऊद से भी राब्ता किया। दोनों वज़राए खारजा का अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर मुशावरती सिलसिले को जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। शहीद कौम का फख्र, हम कोई शहादत नहीं भूले। आर्मी चीफ की कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात की और ताज़ियत की। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि हमारे अफसरों और जवानों की कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। अमन और इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कर्नल मुजीबुर रहमान टांक में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। दुश्मन किसी भूल में ना रहना, जारहत की तो पाक धरती के जांबाजों का जवाब दुनिया देखेगी। पाकिस्तानी शाहीनों का कमाल, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का शानदार मुजाहरा किया। लड़ाका तरबियती तैयारों ने हिस्सा लिया। मशकों के मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर मुराद सईद थे। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को सूबे के जजायर और साहिलों पर काम की मशरूत इजाजत का हुक्मनामा वापस ले लिया। हुकूमत ने सूबे के जजीरों और साहिलों से मुतल्लक वफाकी हुकूमत के इकदामात पर एहतजाज करते हुए एक मरासला वफाक को अरसाल किया है। मरासले में कहा गया है कि सिंध में मौजूद जजायर और समंदरी साहिल सूबाई हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम है। वफाक की जानब से पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी के क़याम और आर्डीनेंस का अजरा गैर कानूनी और तयशुदा शराइत की खिलाफ वर्जी है। खत में कहा गया है कि आर्डीनेंस का अजरा करके सिंध के जजायर की मलकियत तब्दील करने की कोशिश की गई है। सिंध हुकूमत ने बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत को आइलैंड की तरक्की की मशरूत इजाजत दी थी, ताहम अब पहले से की गई खतो किताबत और तौसीक पर अमल नहीं करेंगे और वफाकी हुकूमत से जजायर पर काम की मशरूत इजाजत का हुक्मनामा वापस ले रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कहा है कि तयशुदा अमूर की खिलाफ वर्जी करके वफाकी हुकूमत गैर आईनी गैर कानूनी इकदामात कर रही है। वफाक ने आइन से इनहराफ करके आर्डीनेंस का अजरा किया। वफाकी हुकूमत अब सिंध के जजायर में नए शहर बसाने के मंसूबों पर काम नहीं कर सकेगी। वफाक और सिंध की लड़ाई ने मुल्क की ब्लू इकोनॉमी पर कारी ज़रब लगा दी। लड़ाई से जहां गर्म पानियों के खूबसूरत जजीरे तरक्याती मंसूबों से महरूम हुए, वहीं सिंध में हजारों लोगों को मिलने वाले रोजगार के मौके भी जाया होने का खतरा पैदा हो गया। नीले गर्म पानियों में शहर बसाकर ज़रे मुबादला कमाने का ख्वाब चकनाचूर होने लगा। वफाक और सिंध की लड़ाई में पाकिस्तानी ब्लू इकोनॉमी को आगाज से कबल नुकसान का खदशा। वफाकी हुकूमत मुल्क की साहिली पट्टी पर सिंध और बलूचिस्तान की हदूद में मौजूद इन तमाम गैर आबाद जजायर पर जदीद शहर बसाने का इरादा रखती है, ताकि न सिर्फ सरमायाकारी मुल्क में आ सके बल्कि मकामी लोग भी खुशहाल हों। इससे ये न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि सियाहत का शोबा भी तरक्की करेगा। इस काम की इब्तदा वो सिंध के साहिल पर
मौजूद 2 जजीरों भंडर और डिंगी से करना चाहती है। हुकूमत ने अमली कदम उठाते हुए पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2020 जारी किया, लेकिन अब सिंध हुकूमत ने इस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इसकी मुखालफत शुरू कर दी है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये मंसूबा पाया तकमील को पहुँच जाता है तो इससे जहाँ मुल्की ब्लू इकोनॉमी मजबूत होगी, बल्कि सियाहत के साथ साथ भारी ज़र मुबादला भी हासिल होगा। काबिल जिक्र अमर ये है कि इस इलाके से दुनिया का 80% तेल गुजरता है और हजारों जहाज हर साल यहाँ महू सफर होते हैं, इसलिए इसको एक अहम स्टॉप ओवर के तौर पर भी बहुत मुनाफा बख्श तस्वुर किया जा रहा है। पाकिस्तान में 14 के करीब जज़ायर है, जिनमें से बेशतर सिंध और 4 बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के साथ मौजूद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। महंगाई का नया तूफान आर्जी तौर पर टल गया। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने वजारत सनद व पैदावार की यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अशिया की कीमतों में इजाफे की समरी वापस भिजवा दी। बदतरीन कारकर्दगी, सबसे ज्यादा बिजली रेट्स की डिमांड। पाकिस्तान की वाहिद बिजली कंपनी के इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर नेपरा अथॉरिटी से बिजली के टैरिफ में इजाफे की पहले से मौजूद दरखास्त पर टैरिफ में जल्द मंजूरी की इस्तदा कर दी। हैदराबाद में आटे की बढ़ती कीमत ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना तक मुश्किल बना दिया। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। महंगाई ही महंगाई, ये कैसी तब्दीली आई, अवाम की दुहाई। हैदराबाद में आटे की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। 1 महीने के दौरान फी किलो आटा 10 रुपए महंगा हुआ। 1200 रुपए में मिलने वाला 20 किलो का थैला अब 1360 रुपए तक जा पहुंचा। चक्की का आटा खरीदने वालों के लिए भी कोई रिलीफ नहीं। 10 किलो के थैले की कीमत 680 रुपए तक जा पहुंची। चक्की मालिकान कहते हैं सरकारी गंदुम दस्तयाब नहीं, ओपन मार्केट से खरीदने पर दाम बढ़ाना मजबूरी है। मुसलसल बढ़ती महंगाई से आवाम की कुव्वते खरीद जवाब दे चुकी। शहरी कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं, खुदारा हुकूमत रहम करे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने बच्चों के जिस्म और जहन पर भारी बस्तों का हल निकाल लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक कानून मंजूर किया है जिसके तहत स्कूल बैग्स की हद मुकर्रर कर दी गई है। क्या ये कमी बच्चों के लिए बेहतर रहेगी? मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारी भारी बस्ते न सिर्फ बच्चों की सेहत पर असर अंदाज होते हैं, बल्कि इससे उनकी जहनी सलाहियत भी मुतासिर होती है। लेकिन बेलगाम निजी स्कूल उसकी परवाह किए बगैर ये सिलसिला बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। दुनिया भर में बच्चे के वजन से बस्ते का वजन उसके कुल वजन के 10वें हिस्से के बराबर होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये वजन मुकर्ररा हद से डबल होता है, जिसकी वजह नातवा कंधे जवाब दे जाते हैं और जिस्म के साथ साथ जहन पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने स्कूल बैग्स के वजन से मुताल्लिक मुजवजा कानून का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। मुजवजा कानून में नर्सरी के बच्चों के स्कूल बैग्स का वजन 1.5 किलोग्राम रखने की तजवीज दी गई है। पहली क्लास के स्कूल बैग्स का वजन 2.4 किलोग्राम रखने की तजवीज दी है, लेकिन इस पर अमल दरामद कराते कराते कितना वक्त दरकार होगा कोई नहीं जानता। काबिल जिक्र अमर यह है कि इस कानून का इतलाक सिर्फ KPK में होगा, जबकि ये खिलाफ वर्जी का सिलसिला पूरे मुल्क में खुलेआम जारी है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी केस में सजा याफ्ता मुजरिमों ने मातहत अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। सजा के खिलाफ अपील दायर करने वाले मुजरिमान में जुबैर चरिया, रहमान भोला, अली मोहम्मद, फजल मोहम्मद, शाहरुख और अरशद मोहम्मद शामिल हैं। 3 फैक्ट्री मुलाजमीन की जानिब से शौकत हयात और फारूक हयात एडवोकेट ने अपील दायर की है। कराची में कम उम्र नौजवान भी डाकू बन गए। नॉर्थ कराची में लड़कों ने 2 शहरियों को लूट लिया और मारपीट की। वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। कराची में लूट मार की बढ़ती वारदातें, पुलिस मुजरिमों को पकड़ने में नाकाम। गुलिस्तान जौहर के इलाके में मौसमियात में ताजिर को मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिया गया। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने सऊदी अरब में कोरोना के खिलाफ जंग में क़यादत करके मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की खिदमत के एतराफ में सऊदी हुकूमत ने डॉक्टर्स को एजाज़ात से नवाजा। डॉक्टर शहजाद अहमद मुमताज ने रियाज में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाली तिबी टीम की क़ियादत की, जिसने इंतहाई मौसर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इस मूजी वबा के खिलाफ ग्रां कद खिदमत सर अंजाम दी, जिस पर डॉक्टर शहजाद को लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। इसी तरह डॉक्टर ज़ियाउल्लाह दावड़ ने भी सऊदी अरब में अपनी खिदमत के एवज में आला एजाज हासिल किया। उनका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है। सऊदी अरब में कई पाकिस्तानी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स मुल्क वबा कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनमें डॉक्टर अब्दुल गनी और डॉक्टर जमशेद भी शामिल थे।
थे। इसी तरह सऊदी अरब के शहर मक्का में पाकिस्तानी डॉक्टर नईम खालिद चौधरी जाँ बहक हो गए थे। 47 साल डॉक्टर नईम खालिद चौधरी पहले पाकिस्तानी डॉक्टर थे जिन्होंने मौलिक वबा के खिलाफ जंग लड़ते हुए सऊदी अरब में जान की बाजी हारी। वैक्सीन की तैयारी के हवाले से दुनिया से अच्छी खबरें आने लगी। इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस वैक्सीन मिलने के इम्कानात रोशन हो गए। आलमी इदारा बराए सेहत ने उम्मीद दिला दी है। यूरोप और उर्दन में हिफाजती इकदामात को सख्त कर दिया गया है। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद में 19 सफर चेहलुम शहदाए करबला का जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवा है। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। सजाद काज़मी हमारे साथ मौजूद है। सजाद, बताइएगा। आज बिल्कुल सईद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला की चेलम के सिलसिले में इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस जो है वो नमाज ज़ोरैन के बाद G62 में मरगा असना से बरामद हुआ था, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल मकसूद की तरफ गामजन है। अगर बात करें जो कोरोना के बाद जो SOPs के हवाले से, तो SOPs पर जो है सख्ती से अमल दरामद यहाँ पर हो रहा है। जगह जगह पर मास्क भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, साथ साथ सैनिटाइजर का इंतजाम भी किया गया और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर डिसइंफेक्शन स्प्रे भी जो है वो किया जा रहा है। अज़ादारान मज़लूम करबला की बड़ी तादाद जो जुलूस में शरीक हुई है और वो मसाइबे अहले बैत और उसके साथ साथ जो पर्दादारान इसमें तो तहारत के जो है मसाइब यहाँ पर बयान कर रहे हैं और मातमदारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी की वजह से अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है यहाँ पे किए गए हैं और जुलूस के आसपास खारदार तारें लगाई गई हैं और जगह जगह से जो है मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स के ऊपर जो है सिक्योरिटी तैनात है, जो कि सख्त यहाँ पर चेकिंग कर रही है। उसके जुलूस के आसपास 2 किलोमीटर तक जो है मोबाइल सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद रखी गई है और अब जो जुलूस जो अपनी जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जो अपने मंजिल मकसूद की तरफ गामजन है और G612 चौक के ऊपर जो है नमाज मगरिबैन जो है अदा की गई है अज़ादारान मज़लूम में करबला की जानब से। और इसके बाद अब लश्कर जो साथ साथ लंगर का जो है वो भी इंतजाम किया गया, लंगर हुसैनी का, और साथ साथ सबील जो करबला के शुदा के जो प्यासों की याद में जो है यहाँ पर जो है सबील भी लगाई। सजाद काज़मी, लाहौर में चेहलुम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से 19 सफर का मरकजी जुलूस अज़ा खाना पांडू से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन नकवी से। जी ज़ैन। बिल्कुल, चेहलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से 19 सफ़र का मरकजी जुलूस अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट से दोपहर 2 बजे बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद मौजूद है जो नोहा खानी और मातमदारी कर रहे हैं। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो कसीर तादाद में अज़ादारान इमाम मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो बाकायदा तौर पे जुलूस की जानिब आने वाले तमाम तर रास्तों को जो है वो खारदार तारे लगा के बंद किया गया है। इसके अलावा जो मरकजी रास्ते हैं वहाँ पे कंटेनर्स हैं। वॉक थ्रू गेट्स के बाद जो है जामे तलाशी के बाद दारान को जो है वो जुलूस में आने की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त अगर जुलूस की बात की जाए तो कसीर तादाद में अज़ादार जो है वो इस जुलूस में मौजूद हैं जो नोआ खानी और मातमदारी कर रहे हैं और अज़ादारान जो हैं वो इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश कर रहे हैं। ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट से होता हुआ इस्लामपुरा बाज़ार आया है। यहाँ से होता हुआ ये जुलूस जो है नीली बार चौक से होता हुआ जो है वो खैमा सादात गया। खैमा सादात से अब ये जुलूस वापस अनारकली की तरफ रवाना है। अनारकली से होता हुआ ये जुलूस वापस रात 11 बजे अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। जी ज़ैन नकवी। इस्लामाबाद में चेहलुम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस में ताबूत, अलम और जुलजना के साथ हजरत अब्बास अलमदार के रोजे की जरी भी बरामद की गई। सैरिश खान की रिपोर्ट। चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस में अलम और ताजियों के साथ हजरत अब्बास की जरी भी बरामद की जाती है। जुलूस में हजरत अब्बास के रोजे की जरी खास अहमियत की हामिल है। ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की जरी है। पीछे अकीदतमंद आते हैं, यहाँ पर अपनी मुरादें पाते हैं। जो लोग करबला में नहीं जा सकते यहाँ पर आते हैं, अपनी मन की मुरादें पाते हैं। वहाँ पे बंदा नहीं पहुँच सकता, वो यहाँ पे जो है कि अपना मन्नत मान ले तो हमारी तो जो है कि जब वो उठाते हैं तो पूरी होती है। इधर आएँ और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम करें और अपनी मोहब्बत जो भी है आप इधर आकर अपनी पूरी कर सकते हैं। इस मनाने का मकसद ये है कि जो करबला में नहीं जा सकते वो इसकी ज़ियारत कर सकें। अज़ादार हजरत अब्बास की जरी से खास अकीदत रखते हैं और कहते हैं कि जो अकीदतमंद मैदान करबला नहीं जा सकते वो मातमी जुलूसों में जरी से अकीदत का इजहार करते हैं और दुआएं मांगते हैं। अज़ादार कहते हैं कि वाक़ई करबला हक व बातिल का सबसे बड़ा मार्का है, जिसमें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कैमरामैन अरशद हुसैन सत्ती के साथ सहरिश खान, सच न्यूज़, इस्लामाबाद।
सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद दरबार पर हाजिरी के लिए पहुंच रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान एजाज। बरे सगीर पाक व हिंद में इस्लाम का पैगाम आम करने वाले इमामुल औलिया हजरत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज जारी। 3 रोज़ा तकरीबात में महफिल समा का इनकाद किया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर अपने खिताब में दाता गंज बख्श की तालीमात पर रोशनी डाल रहे हैं, जबकि अकीदतमंदों की जानब से ज़ायरीन के लिए मुख्तलिफ किस्म का लंगर और दूध की स्बीलें भी लगाई गई हैं, जिससे हजारों ज़ायरीन मुस्तफीद हो रहे हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद जौक दर जौक दाता दरबार पर हाजिरी के लिए पहुंच रही है। दरबार पर चादरें चढ़ाई जा रही हैं और फातिहा ख्वानी का सिलसिला भी जारी है। अकीदतमंदों का कहना था कि दरबार अक़दस पर हाजिरी से इनको दिली और रूहानी सुकून मिलता है। जिला कचहरी से आजादी चौक तक तमाम रास्ते बंद करके मुतबादल रोड पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। कैमरामैन मुबशर रज़ाक के साथ फरहान एजाज, सच न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।